तो ये जब हम ये समझ लेंगे कि नीलिमा नाम की कोई चीज बनी ही नहीं है, आकाश में केवल हमारी आंखों का विलास है, तो ये जो दृश्य है, दृश्य ये केवल भ्रम का विलास है। इसका विलय क्या होगा? इसकी भ्रांति जन्यता का बोध, ये केवल अज्ञान का विलास है वस्तु, न ये ब्रह्म का विकार है, न ब्रह्म का परिणाम है, न ब्रह्म का आरंभ है, न ब्रह्म में सत्य है, न ब्रह्म में असत्य है। तब ये क्या है? विलय माने क्या होता है? ये क्या मीमांसकों का विलय विलय है? मीमांसक लोग भी विलय मानते हैं, पर वो सृष्टि प्रलय नहीं मानते हैं। ईश्वर कृपा से क्या सांख्यवादियों का विलय है? दूसरे दर्शन की चीज दूसरे दर्शन में घुसेड़ोगे तो कुछ समझ में आवेगा? सांख्यों में जो कार्य का विलय होता है कारण में, वो दूसरी चीज है, और वेदांतियों का जो दृढ़ मात्र चेतन में दृश्य का विलय होता है, वो दूसरी चीज है। आप अपने मन से उटपटांग सोच लोगे और जिंदगी भर फंसे रहोगे, अरे ये तो महाराज 10 मिनटों का काम है, और फिर जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है ना। देखो अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्यशब्दैर्कुतो मुक्तिः उक्तिमात्रफलैर्नृणाम् अकृत्वा शत्रुसंहारम् अगत्वा किल भूश्रियम् राजा मिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। आप्तोक्तिम् खननम् तथोपरिशीलाद्युत्कर्षणम् स्वीकृतिम् निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। तद्वत् ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितम् स्वममलम् तत्त्वम् न दुर्युक्तिभिः। पहली बात यह है कि दृश्य का विलय करना चाहिए। तो यदि वैराग्य न हो मन में और दृश्य का विलय करने के लिए चले, तो कमजोर जो आदमी होता है ना, वो जल्दी बह जाता है। काम क्रोध लोभ वश में करने के लिए चले, और जब वश में नहीं हुए ना, तो बोले कि अच्छा आते हैं तो आने हैं। ये मन की कमजोरी है। अभ्यास के प्रसंग में इस वृत्ति का आदर नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये है कि शत्रु में द्वेष, मित्र में राग, परिवार में मोह, ये दोष दुर्गुण जो होते हैं वो छोड़ने के होते हैं।
तो ये कैसे छोड़े जाएंगे, ये बात बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। असल में आप ये निश्चय कर लो कि हम किसी से शत्रुता नहीं करेंगे, माने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस इतने। मन से, वाणी से और कर्म से हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक संकल्प अपने जीवन में ले लें। तो मन में कभी कभी क्रोध आवेगा, मन में कभी कभी द्वेष, लेकिन हानि न पहुंचाने का नियम यदि आपके जीवन में रहेगा कि हम मन कर्म वचन से किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो क्रोध को या द्वेष को प्रकट होने का मार्ग नहीं मिलेगा। ऐसे मत सोचो कि किसी को हानि पहुंचा दी तो क्या हुआ, किसी को गाली दे दी तो क्या हुआ, किसी का पैसा ले लिया तो क्या हुआ। पहली बात यह है कि दोष दुर्गुणों को क्रिया में आने से रोकना चाहिए। किसी से राग हो गया, मोहब्बत हो गई हो, तो इसमें ये नहीं है कि राग क्यों हो गया, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि मोहब्बत में आके हम पक्षपात करते हैं, और उसमें भी वही बात होगी, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना प्रीतम, तो एक से मोहब्बत करेंगे तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए, बेईमानी से उसको लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे। तो मोहब्बत आप मन में आती है तो आने दीजिए, पर उसके कारण बेईमानी से उसको लाभ पहुंचाने का ख्याल छोड़ दीजिए। मोहब्बत इतनी न बढ़े कि उसके लिए हम झूठ, छल, कपट, दूसरे को नुकसान पहुंचा के अगर उसको फायदा पहुंचाने लगे तो हमारा राग बुरे रास्ते में बह गया। तो पहली बात यह है कि हमको अपने राग द्वेष को बुरे रास्ते में बहने नहीं देना चाहिए। इसको अगर आप नहीं छोड़ोगे और ये कहोगे कि नुकसान पहुंचा दिया तो क्या, दूसरे का माल उठा लिया तो क्या, दूसरे को गाली दे दी तो क्या, तो भाई मेरे, आप अभी धर्म की ही कक्षा में नहीं आए तो साधना की कक्षा में कैसे चढ़ोगे। अब दूसरी बात यह है कि मन में जो काम, क्रोध, मोह आते हैं उनको पचाने की शक्ति, वाणी से है ना, बुरा बोलना, काम से बुरा करना, और मन में जानबूझकर बुरे बुरे संकल्प करना, इनसे तो आप बच जाइए बिल्कुल। और मन में जो दोष आते हैं उनको पकाइए। आपके घर में कभी कच्चा आम आ जाए, तो उसका मुरब्बा बना लीजिए शक्कर मिला के, वो मीठा मीठा होगा।
आंवला खाने में कसैला होता है, लेकिन मुरब्बा उसका कैसा बढ़िया बनता है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ है, इनका मुरब्बा बनाना जरूरी है। उसमें थोड़ा शक्कर मिलाइए, थोड़ा घी भी मिला सकते हैं, थोड़ा नमकीन भी कर दीजिए। शक्कर मिलाने का अर्थ है कि उसमें मधुरता भरिए, और नमक मिलाने का अर्थ ये है कि उसमें हंसी मजाक का थोड़ा फूट दे दीजिए। ये हंसी मजाक जो है ना, ये नमक है। वो घाव पर छिड़कोगे तब तो चोट लगेगी, और वैसे तो ये मजा देगा। उसको थोड़ा चिकना बनाइए, कोमल बनाइए। माने अपने मन को इतना कोमल बना दीजिए कि वो दूसरे की हिंसा करने योग्य न रहे। मन कड़ा होता है तभी हिंसा करता है, और यदि मन कोमल रहेगा तो वो हिंसा कैसे करेगा। तो कुछ छोड़िए और कुछ पचाइए, ऐसा। कड़वाहट पचने पर मीठी हो जाती है। कड़वी चीज वो महाराज, वो मोदक बनता है कड़वी चीज का। हम राजस्थान में थे तो नमक का साग हमको एक ने खिलाया। नमक वैसे खाएंगे तो कैसा लगेगा। उसने घी में नमक छौंक दिया है? और उसमें कुछ ऐसे मसाले डाले, कुछ ऐसी खटाई डाली कि नमक का जो नमक बना है वो मिट गया, और वो कड़ा नहीं रहा, नरम हो गया। तो नमक वैसे चबाए तो अच्छा नहीं लगेगा, पर वो तो नरम हो गया, उसकी सब्जी बन गई, वो हानिकारक नहीं रहा। ऐसा करना चाहिए। तो कड़वाहट जो है, तन की कड़वाहट छोड़ देनी चाहिए, और मन की कड़वाहट पचा लेना चाहिए। और यदि आपके घर में घी न हो, बूरा न हो, इधर बूरा बोलते हैं कि नहीं हमको, और हमारे हाथरस की तरफ तो बूरा बनाते हैं। शक्कर की अपेक्षा ज्यादा महत्व होता है। हाँ। और रामघाट में एक कंद नाम की चीज मिलती है, वो तो इधर कभी देखने में आती नहीं है। काशी में एक ओला नाम की चीज बनती है, शक्कर की ओला। पानी में डाल दो तो बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, बनता है शक्कर से। तो आपके घर में जब अच्छी चीज नहीं होती है तो किसी से सीख लेते हैं। अब किसी के घर में बड़ा बनता है, वो बड़ा कड़ा होता है, पत्थर की तरह होता है, तो आप सीख लीजिए कि वो कोमल कैसे बनता है। शुद्ध मूंग का बड़ा बना लीजिए, उड़द की कोई जरूरत नहीं। और उसको जब कड़ाही में से निकालते हैं ना तल के, तो पानी में डाल देते हैं, वो गर्म पानी, और थोड़ी देर के बाद उसको निकाल के निचोड़ देते हैं, पानी निचोड़ देते हैं। बोलो, अब पानी निचोड़ने के बाद जब उसको तुम दही में डालोगे या कढ़ी में डालोगे तो वो भीतर से कढ़ी या है ना दही खींच लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अगर आपके अंतःकरण में सद्गुण नहीं है
तो दूसरे से प्राप्त कर लीजिए। बड़ा बनाना सीख लीजिए, या बड़ा जैसे दही खींचता है वैसे आप अंतःकरण को थोड़ा सा निचोड़िए और उसमें शहद भर दीजिए। तो 3 बात हुई। व्यवहार में जो दोष हैं उनको तो छोड़िए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात न बोलिए न करिए, और मन में जो काम क्रोध समय समय पर आ जाते हैं उनको पचाइए। पचने से कड़वी चीज मीठी हो जाती है। और यदि दिल में ज्यादा कड़वाहट हो तो ऐसे लोगों का संग कीजिए। हम जानते हैं हमारे सत्संग में एक स्त्री आती, उसको गुस्सा बहुत गुस्सा। तो एक ऐसी स्त्री से उसकी जान पहचान करा दी जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है। जब दोनों साथ साथ रहने लगी तो वो आके तारीफ करे कि ये कैसी स्त्री है, आश्चर्य, जिसको तो गुस्सा ही नहीं आता है। और धीरे धीरे उसका प्रभाव हो, गुस्सा न करने वाली का प्रभाव गुस्सा करने वाली पर पड़ा और उसका गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो गया। पड़ोसी के घर से शक्कर आ गई है? पड़ोसी के घर से शक्कर आ गई, घी डालने से नरमाई आ गई, शक्कर डालने से मिठास आ गई, नमक डालने से चटपटा हो गया, और थोड़ा हंस के थोड़ा खेल के। एक बात है, मन में मिठास डालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जिस पर आपको काम क्रोध लोभ आता है ना, उसमें ईश्वर देखिए, मीठा हो जाएगा, आपका मन मीठा हो जाएगा। अजी आप कोई काम करते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर ने करा दिया, और दूसरा कोई काम करता है तो उसको ईश्वर का कराया हुआ आप क्यों नहीं सोचते? उससे भी तो ईश्वर नहीं कराया है। तो गुस्सा करना है तो अपने दिल में बैठे हुए ईश्वर पर थोड़ा गुस्सा कर लीजिए। गुस्सा पचाने का तरीका यही है कि आप गुस्सा बाहर वाले आदमी पर मत कीजिए, भीतर वाले इस ईश्वर पर कीजिए, तो गुस्सा आपका पचेगा, काम पचेगा। और ये भक्तों की लीला है ना, सब ये काम पचाने वाली लीला है। शिशुपाल दंतवक्र हैं, ये द्वेष क्रोध पचाने वाले हैं, है ना। गोपियां हैं, ये काम पचाने वाले हैं, काम पचाने वाले हैं। तो 3 बात को आप अपने ध्यान में रखें। किसी के नुकसान को तो छोड़ दीजिए, अपना भी मत कीजिए, दूसरे का भी मत। और जो बुराई है, मन में जो बुराई है उनको पचा लीजिए, और जो सद्गुण नहीं है उनको सत्संग में से उधार ले लेके अपने घर में उनको बनाना सीख लीजिए, और उसको 10 गुना करके 100 गुना करके उसको लौटाइए, दीजिए। आपके घर में सद्गुणों की फैक्ट्री खुल जाए, है ना। जो स्त्री पुरुष का शरीर है ना, ये बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बन रहा है। बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बन रहा है, कई इसकी जगह पर ये सद्गुणों की फैक्ट्री बन जाए। में विलय की रीति को 2 नंबर मानते हैं और सांख्य योग में 1 नंबर मानते हैं। अच्छा, तो सांख्य योग में भी विलय की रीति 2 है। हे भगवान, आप लोग 16 धान 22 पसेरी करके, है ना, दर्शन की खिचड़ी बना देते हैं ना। अच्छा, वो क्या है सांख्य योग की रीति, आपको बता। योग का अभिप्राय है
ये जो हमको दुनिया दिख रही है तो वो दिख रही है दृष्टि से। तो हम संपूर्ण रूप सृष्टि को और नाम सृष्टि को अपने मन में लीन करना है। और मन को निर्विषय ज्ञान में लीन करना। प्राकृत ज्ञान में सत्व ज्ञान। और जब केवल सत्व रह जाए तब हम उससे असंग हो जाएं। योग की प्रक्रिया है अपने मन में दुनिया को लीन करने की। और सांख्य की प्रक्रिया है संसार को प्रकृति में लीन करने की। तो अब ये कहो कि हम किस किताब में ये बात पढ़ें, तो आप 1000 किताब पढ़ोगे तब भी आपको ये नहीं मिलेगा। ये जो वर्गीकरण है 1000 किताब पढ़ने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि थीसिस लिखने वाले तो होते हैं बहिर्मुख और उनको तो डिग्री से मतलब। आज ही मैं सवेरे चर्चा कर रहा था एक थीसिस की। वो महाराज अपने विषय को छूती ही नहीं है और डॉक्टरेट मिल गई है। पुस्तक जो है वो अपने विषय का स्पर्श नहीं करती और लिखने वाले को उस पर डॉक्टरेट मिल गई। तो ऐसे कैसे होगा? आप अपने विषय का जब अनुभव करेंगे, ये सब देह जो है ना, देह आपको संभव है ये मालूम हो न मालूम हो, ये देह प्रकृति के कार्य नहीं है। पंचभूत प्रकृति के कार्य, मिट्टी, पानी, आग, आकाश। और ये देह सब पंचभूत में कल्पित है। ये सांख्य का सिद्धांत है हो। शरीर स्त्री का, पुरुष का, पशु का, पक्षी का, पहाड़, मकान, है ना, ये सब प्रकृति में, प्रकृति के कार्य पंचभूत में कल्पित हैं। क्योंकि प्रकृति का कार्य केवल पंचभूत पर्यंत होता है। प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, पंचभूत। बस इतना ही है, प्रकृति का कार्य इतना ही है। और ये शरीर आदि जो हैं वो अंतिम कार्य, जिसका कार्य नहीं होता। ये सांख्य का मान्य सिद्धांत है कि पंचभूत का कार्य नहीं होता और प्रकृति का कारण नहीं होता। ये सांख्य का मान्य सिद्धांत है कि प्रकृति अंतिम कारण है, उसका कारण नहीं होता, और पंचभूत अंतिम कार्य है, इसका कार्य नहीं होता। तो हम सब लोगों के जो शरीर हैं वो उनका विलय करो कहाँ? पंचभूत में। पंचभूत का विलय कहाँ करो? पंच तन्मात्रा में। पंच तन्मात्रा का विलय कहाँ करो? अहंकार में। अहंकार का विलय कहाँ करो? प्रकृति में। और प्रकृति में जब विलीन हो जाए तो संपूर्ण कार्य जिस कारण में विलीन हो गए हैं, उस प्रकृति को तुम देख रहे हो, तुम जान रहे हो। असंग साक्षी। कार्य कारण में लीन होता है और कारण कार्य के रूप में प्रकट होता है।
परंतु ये देह आदि जो हैं, हाथ पांव जो हैं, ये जो मनुष्य पशु पक्षी हैं, ये तो पंचभूतात्मक शरीर में बिल्कुल कल्पित हैं। ऐसे भी सारे शरीर मिट्टी में गए और मिट्टी पानी में और पानी आग में और आग हवा में और हवा आकाश में। अच्छा भले मानुष एक बात तो देखो कि क्या इस तरह से तुम जब साधना करोगे तो सचमुच देह को मटिया मेट करके धरती में मिलाओगे कि धरती को पीस कर पानी में मिलाओगे, कि पानी को उड़ाकर आग में मिलाओगे? ऐसा होगा? आप जानते हैं ना, एक बालक को मास्टर को, वो लोअर क्लास का मास्टर गणित पढ़ा रहा था। उसने कहा मान लो तुम्हारे जेब में 5,000 रुपया है और 2,000 रामू को दिया, 2,000 श्यामू को दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? बोले 1,000। तो बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब ऐसी हमारी समझ में बात नहीं आवेगी, पहले हमको 5,000 रुपया दो और उसको हम जेब में रखेंगे या सामने रखेंगे, और उसको 2,000 इधर करेंगे, 2,000 इधर करेंगे, तब जो बच रहेगा वो हम बतावेंगे। तो ऐसे बालक को गणित आवेगा कभी? तो ये पट्टे महाराज जो बनते तो हैं साधक और गणित समझने की तरह लय की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं, क्रिया के द्वारा देह आदि को और पृथ्वी आदि को कारण में लीन करना चाहते हैं। हे भगवान, कभी ऐसा कर सकेंगे वो? करोड़ कल्प तक जो करो एक आदमी के किए ऐसा काम नहीं हो सकता। प्रकृति में लीन करके हम प्राकृत प्रपंच को तब लय का अनुसंधान करेंगे, ये सोचना तब महाप्रलय में करना, और महाप्रलय में कर ही नहीं सकोगे क्योंकि वहां बुद्धि नहीं रहेगी। तो आपको सुनाते हैं साधना के संबंध में कच्चे लोग जो हैं वो जानते समझते तो कुछ नहीं और ट्रेनिंग देने लगते हैं कि हम लय का ट्रेनिंग देंगे, ध्यान का ट्रेनिंग देंगे। उनको खुद ही नहीं मालूम है कि ध्यान किस चिड़िया का नाम है, क्या ट्रेनिंग देंगे। अच्छा जी, अब देखो, तो सांख्य की प्रक्रिया है वो विवेक द्वारा ही लय समझने की है, लय करके लय समझने की नहीं है। सांख्य में विवेक ही एकमात्र साधन है, दूसरा साधन है नहीं। अब जरा योग की बात देखो। योग में ये है कि जितनी सृष्टि हमें भास रही है इसमें तत्व का विचार नहीं है, तत्व का विचार नहीं है, भावना का विचार है। जो कुछ हमको दुनिया में मालूम पड़ता है वो इंद्रियों के द्वारा, परंतु इंद्रियों में एक साधारण करण है मन। यदि मन कान में न हो तो कोई क्या बोल गया मालूम न पड़े, मन आंख में न हो तो कोई क्या बोल गया मालूम न पड़े, कोई मन जीभ में न हो तो क्या खा लिया, है ना। एक आदमी भोजन कर रहा हो और उसको आके समाचार कर दे दो कि टैक्स के ऑफिसर जो हैं वो हाल में आके बैठे हुए हैं, जरा आप जल्दी खा लीजिए तो उनसे निपटना है। और उसके बाद थोड़ी देर में पूछो कि कहो जी आपने क्या भोजन किया,
तो कहेगा हमने टैक्स के ऑफिसर का भोजन किया और क्या किया। वो तो टैक्स के ऑफिसर का भोजन होगा, है ना, रोटी दाल का भोजन थोड़ा ही होगा। तो ये दुनिया जितनी मालूम पड़ती है मन से सहकृत इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ती है। जब मन इंद्रियों में है तब दुनिया मालूम पड़ती है, और जब इंद्रियां कार्यकारी हैं तब दुनिया मालूम पड़ती है। तो इंद्रियों का तो होता है प्रत्याहार, इंद्रिय शक्तियों का होता है प्रत्याहार। मन की साधना शुरू होती है धारणा, ध्यान और समाधि से। तो स्थान में मन को नियंत्रित करना धारणा है, काल में मन को नियंत्रित करना ध्यान है, प्रवाह प्रधान ध्यान है, और स्थान प्रधान धारणा है, और वस्तु प्रधान मन में वस्तु की स्फुरणा पर वस्तु प्रधान समाधि है। तो सारी सृष्टि क्या है क्या नहीं है ये विचार तो विद्वान लोग करें, और हम अपने मन को पहले इंद्रियों का प्रत्याहार कर दें। प्रत्याहार माने आप ऐसे समझो कि जैसे दाल रोटी होती है ना, तो आप बाहर से मुंह में डालते हैं तो उसका नाम क्या होता है? आहार, बोला। और प्रत्याहार माने इंद्रियों से बाहर के विषयों का आहार ग्रहण मत कीजिए। तो इंद्रियां बिल्कुल निरिंद्रिय हो गई, और मन से मन को एक स्थान में रख के और धारा के रूप में एक वस्तु में बहाइए। तो एक स्थान में रखना धारणा है और बहाना ध्यान है, और उसमें जो एक विषय है, जिस एक विषय की ओर धारा बह रही है उसका नाम ध्यान है, धारा का नाम ध्यान है, स्थान का नाम धारणा है, और धारा का नाम ध्यान है, और उस समुद्र का नाम समाधि है जिसमें हमारी मनोवृत्ति जाके लीन हो जाती है। तो प्राकृत पदार्थों के क्रम से सृष्टि को लय करने का नाम लय होता है। ये हम बिल्कुल आपको दूसरे दर्शन की बात सुना रहे हैं, अभी हम विवेक चूड़ामणि वाली बात नहीं सुना रहे हैं। ये तो वेदांत दर्शन है। तो योग दर्शन चूंकि अविद्या के क्रम से बंधन मानता है, इसलिए उसका जोर अविद्या की निवृत्ति की ओर है। वो कहता है आप क्लिष्ट अक्लिष्ट प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति इन पांचों वृत्तियों को नियंत्रित कर लीजिए और आप असंग दृष्टा हैं। इस चक्कर में मत पड़िए कि आप ब्रह्म हैं कि नहीं। आप जब कैवल्य में स्थित हो जाएंगे, संसार की स्फुरणा नहीं होगी, तब दूसरा जीव है कि दूसरा ईश्वर है ये फुरेगा ही नहीं। आप आनंद से समाधि को देखते रहिए। तो मनोवृत्ति की प्रधानता से जो लय है वो योग सिद्धांत है, और तत्वों की प्रधानता से जो लय है वो भी लय नहीं है, लय का विवेक है। अच्छा, वो फिर जो लय की क्रिया है माने लय की भावना है, लय की भावना 2 नंबर है और लय का विवेक 1 नंबर है। क्योंकि लय का विवेक बौद्धिक है और लय की भावना मानसिक है। अब देखो,
ईश्वर की कृपा से आप ये मत कहो कि हम सब सुन चुके, हम सब जान चुके। वो भी एक भावना होती है, उसकी कमजोरी हम जानते हैं। यदि आपकी जिज्ञासा ही मर गई तो आपके व्यक्तित्व के उत्कर्ष का कोई मार्ग नहीं रहा। आप तो दुनिया भर की सारी जानकारी अपनी बुद्धि के पेट में लाके बैठाना चाहते हैं। न आप शास्त्र को समझना चाहते हैं, न गुरु को समझना चाहते हैं, न अपना अनुभव करना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बोलने से पहले ही बता दिया कि मैं जानता हूँ। तो उसने तो बोलने वाले के हमको कल किसी समय ऐसा हुआ कि मैं कोई एक बात कहना चाहता था, तो एक बार, दो बार, 3 बार मैंने उसको शुरू किया, लेकिन सामने वालों ने बीच में ही बोल के अपनी जानकारी जैसी प्रकट की 2-3 बार। ये लोग नहीं, ये नहीं समझना कि ऐसा प्रबुद्धानंद ने या हरिश्चंद्र ने या 2-3 बार बीच में बोल के उन्होंने हमारी बात नहीं कहने दी। ये मैं जानता हूं, मैं अपनी बात नहीं कह सका। तो भाई स्वयं सर्वज्ञ बन के तो आप अपने व्यक्तित्व के उत्कर्ष की सीमा बना दोगे और आगे नहीं बढ़ सकते। तो आओ अकृत्वा दृश्य विलयम, तो आपको ये सुनाया कि मन की प्रधानता से जो कार्य कारण भाव है उसका विलय करता है योग, और धातु की प्रधानता से जो कार्य कारण भाव है उसमें विलय करता है सांख्य, और वो भी विवेक के द्वारा। क्योंकि सांख्य शास्त्र में प्रपंच का अभान नहीं माना जाता, वो भी एक विवेक ही है कि मान लो प्रपंच का अभाव हो जाए तो तुम असंग दृष्टा साक्षी हो कि नहीं, और प्रपंच का भान हो जाए तो भी तुम असंग दृष्टा साक्षी हो कि नहीं। वो सांख्य दर्शन है। वो तो कहते हैं बस दुनिया में यदि राग द्वेष नहीं होता है, तुमको असंग हो तो बस, और कुछ कर्तव्य नहीं है। बड़े ठोस ठोस मसाले हैं हो। अब वेदांत की बात शुरू करें? अच्छा आओ शुरू करें। वेदांत में लय के लिए 2 प्रक्रिया मान्य हैं। सब वेदांत पढ़ के, सब वेदांत सुन के। एक प्रक्रिया तो ये है कि मेरे सद्गुरु मारो तीर निकसिगा पार। सद्गुरु ने महाराज एक शब्द का तीर मारा और ऐसा अंतःकरण शुद्ध है, उसमें कोई पत्थर नहीं है। अंतःकरण में यदि कोई पत्थर लोहा भर के रखे तो तीर मारेंगे तो वो पार नहीं जाएगा। पर यदि अंतःकरण मोह रहित है तो मेरे सद्गुरु मारो तीर निकसिगा पार। एक प्रक्रिया विलय की वेदांत में ये है कि अरे इतने दिनों से तुम जिसको ईश्वर 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 करके ढूंढ रहे थे, ईश्वर ईश्वर करके सोच विचार कर रहे थे, सोचते थे ईश्वर कहीं 7वें आसमान में है, जिसके बारे में तुम सोच रहे थे कि वो परोक्ष है, वो दूर है ना, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो तो अरे तुम ही हो।
तो अपने ब्रह्मत्व का बोध, एक नंबर यही बात है वेदांत में। और उसके बाद दृश्य विलय क्या होगा कि मुझ परब्रह्म परमात्मा में, अद्वितीय में न माया है, न प्रकृति, न अविद्या। तत्व का कोई मूल कारण ही नहीं है, ये तो कार्य कारण भान मात्र है। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है, आरोहक क्रम उसको बोलते हैं। आरोह क्रम माने चढ़ने का क्रम। जैसे हम किसी बावली में गिर गए तो क्रम क्रम से सीढ़ी पर होते हुए चढ़ गए। हमको एक बार की याद है, झूसी में हमने निश्चय किया कि जाके सीधे ट्रेन पकड़ेंगे, गंगा स्नान नहीं करेंगे। झूसी तो गया था पर त्रिवेणी स्नान नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे। तो जो पुल पर आए, प्रभुदत्त जी साथ थे, हम दोनों चल रहे। सन्यासी होने के बाद की बात। तो पुल के पास जहां पहुंचे वहां पुल टूट गया, बह गया गंगा जी। तो ये हुआ कि चलो किनारे किनारे चलेंगे, जहां नाव मिलेगी वहां बैठ जाएंगे। अब नाव की तरफ गए महाराज, तो किनारे किनारे चल रहे थे। एक जगह से बालू का जहां से चल रहे थे ना, रास्ता गंगा जी में गिर पड़ा। हम भी गंगा जी में गए, वहां से चढ़ने लायक तो था नहीं, तो फिर नीचे ही नीचे किनारे किनारे दूर जाके फिर चढ़े। फिर भी मैंने सोचा कि गाड़ी छूट जाएगी, नहाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। फिर नाव से पार किया गंगा जी को, उस पार गए। तो जब नाव से निकल के ऊपर चढ़ने लगे तो फिर पांव फिसला और फिर गंगा जी में गए। तो त्रिवेणी में स्नान हो गया, कर लिया, स्नान कर लिया। अब स्टेशन पहुंचे कैसे, गाड़ी का समय तो हो गया। सो कानपुर वाली माँ जी का खेमा सामने लगा हुआ था, और घुस गया उसमें। बोले माँ जी हमको तो गाड़ी पकड़नी है। ये पदमपत जी की माँ थी। तो बोले कि गाड़ी वाड़ी पकड़ना चाहे मत पकड़ना, पहले भोजन कर। अब महाराज भोजन करा के उन्होंने मोटर से स्टेशन पर भेजा। तो गाड़ी तो 2 घंटे लेट थी, है ना, मौज से गाड़ी भी मिल गई। देखो, आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कहां से क्या रास्ता मिलता है ना, इसका पता नहीं रहता है। अंधकार में भी प्रकाश होता है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन हम लिखा दें तो आपके ध्यान में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? जब सृष्टि में घोर अंधकार फैला हुआ था। भादो महीना, कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, जहां भयंकर अंधकार होता है, वहीं महाप्रकाश का उदय होता है। अच्छा जी, अब आप चलो दृश्य विलय देखो। 5,000 रुपया लेके और उसका गुणा भाग नहीं सीखा जाता, उसका जोड़ बाकी नहीं सीखा जाता, फर्ज करके सीखा जाता है। तो जहां बुद्धि का भ्रम होता है, वहां क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, भावना की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो फर्ज कर लो कि ऐसा है, देखो क्या मजा आता है। एक बार झूठ मूठ हमको एक महात्मा ने कहा हो कि देखो जी, तुमने बहुत सारी बातें तो मान रखी है ना,
हमारी जात है, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, जात मान रखी है, अपने को पापी पुण्यात्मा मान रखा है, अपना नाम मान रखा है कि हमारा नाम संतनु है, कौन सा जन्म में से लेके आए हो, ये बहुत सारी फर्जी बातें तो तुमने मान रखी हैं। तो हम भी एक फर्ज कराते हैं तुमको, जरा थोड़ी देर मानो तो सही। अच्छा महाराज कराओ। कब बोले कि तुम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हो, ये झूठ मूठ तुम फर्ज करके बैठ जाओ। अब देखो क्या सवाल उठता है कि मैं ब्रह्म हूं तो ये कैसे, मैं ब्रह्म हूं तो ये कैसे, मैं ब्रह्म हूं तो ये कैसे। देखो मैं बताता हूं, ये तुम्हारी कल्पना है नहीं, ये तुम्हारी कल्पना है नहीं, ये अध्यारोप है, ये दूसरे ने तुमको जचा दिया है? ये तो कुछ सच नहीं है। देखो केवल फर्जी ब्रह्मपना जो है, फर्जी ब्रह्मपना और द्वैत को चकनाचूर कर देगा, कहीं टिकने नहीं देगा। फर्ज करो अकृत्वा दृश्य विलयम, कार्य कारण का विलय सांख्य और योग में है, और जो माइक या आविद्या कार्य कारण भाव होता है वो तो दृष्टि का विलास है। तो उसमें दृश्य का विलय नहीं करना पड़ता। देखो दुनिया में रूप जो दिख रहा है, क्या उसको तुम समेट के अपनी आंख में डालोगे तब लय होगा? नहीं, विवेक करो कि नेत्र से ही रूप दिखता है। जब नेत्र खुले हैं तब रूप दिखता है, और नेत्र बंद है तो रूप नहीं दिखता है। तो रूप का जो ग्रहणाग्रहण है वो नेत्र के अधीन है। अब लो